नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न यानी कि स्कॉर्पियो एसेंडेंट का नवंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए देखते हैं। इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। अगर इस भाव पे 8 नंबर लिखा हुआ है तो ये वृश्चिक लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो शनि आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके पांचवें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और सूर्य बुध और मंगल आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम बात करें तो देखिए, शुक्र का गोचर 2 नवंबर को होगा। शुक्र आपके 10वें भाव से 11वें भाव में 2 नवंबर को जाएंगे और 12वें भाव में 29 नवंबर को गोचर करेंगे। वहीं गुरु 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक आपके 6वें भाव में ही वक्री रहेंगे और बुध 6 नवंबर को आपके 12वें भाव से आपके लग्न पे आएंगे और 26 नवंबर को आपके लग्न से दूसरे भाव में चले जाएंगे और मंगल भी आपके 12वें भाव से लग्न में 16 नवंबर को गोचर करेंगे और सूर्य भी 16 नवंबर को आपके 12वें भाव से लग्न पे गोचर करेंगे। अक्टूबर के महीने में राहु और केतु का गोचर हुआ है। तो राहु आपके 6वें भाव से 5वें भाव में 30 अक्टूबर को गोचर किए हैं और केतु आपके 12वें भाव से 11वें भाव में 30 अक्टूबर को गोचर किए हैं और शनि 3 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं आपके चौथे भाव से। देखिए, यहाँ पे दृष्टियों के लिए मैंने कुछ मार्किंग कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी जाए। तो शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग कर दिया है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने डॉट मार्किंग कर दिया है और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने हैश मार्किंग कर दिया है। तो शनि आपके चौथे भाव में बैठ के देखिए, यहाँ पे 1 2 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 6वें भाव पे, 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 10वें भाव पे और 8 9 10 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके लग्न पे। वहीं गुरु आपके 6वें भाव में बैठ के 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 10वें भाव पे, 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 12वें भाव पे और 8 9 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके दूसरे भाव पे और मंगल जब आपके 12वें भाव में रहेंगे तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि डाल रहे हैं आपके तीसरे भाव पे, 5 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 6वें भाव पे और 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 7वें भाव पे। और जब मंगल का गोचर हो जाता है तो एक एक घर बढ़ जाता है। तो फिर चौथी दृष्टि आपके चौथे भाव में, 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पे और 8वीं दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है। देखिए, लग्न पे आपके बुध 6 नवंबर को गोचर कर रहे हैं, सूर्य 16 नवंबर को गोचर कर रहे हैं और मंगल भी 16 नवंबर को गोचर कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए शनि भी आपके मार्गी हो जाएंगे और शनि की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है। देखिए, यहाँ पे आप में आलस्य बढ़ने वाला है 3 नवंबर के बाद से और मंगल अपने राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं 16 नवंबर से, जिससे कि पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं और सूर्य बुध की भी देखिए यहाँ पे युति हुई है, जिससे कि बुध आदित्य योग का निर्माण हुआ है। हालांकि बुध आदित्य योग का जो आपके लग्न पे निर्माण हो रहा है वो हो रहा है 16 तारीख से 25 तारीख तक। देखिए, यहाँ पे 6 नवंबर के बाद आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आप पराक्रमी भी रहेंगे और 16 नवंबर के बाद आप अपने काम में ज्यादा मेहनत करेंगे और वर्कोहॉलिक भी रहेंगे और यहाँ पे आप अपने काम को इंपॉर्टेंस भी ज्यादा देंगे। और 16 नवंबर के बाद आपको आपके पिता का सुख भी अच्छा मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि देखिए, यहाँ पे 16 नवंबर को जब मंगल आपके लग्न पे विराजमान होंगे तो यहाँ पे मंगल द्वारा पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मंगल का पंच महापुरुष योग का निर्माण होने के बाद भी आप में क्रोध बढ़ने वाला है, आपको गुस्सा ज्यादा आने वाला है, आप में एग्रेसिवनेस बढ़ेगा। तो आपको अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना है, वरना आपके स्पाउस के साथ आपका झगड़ा हो सकता है, आपके भागीदार के साथ आपका झगड़ा हो सकता है, आपकी माता के साथ भी आपका कोई ना कोई विवाद या झगड़ा हो सकता है। दूसरे भाव में आपके बुध 26 नवंबर को गोचर कर रहे हैं और यहाँ गुरु के घर में ही गुरु की दृष्टि पड़ रही है। जो दूसरे भाव के स्वामी गुरु हैं वो आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है कोष का, वाणी का, कुटुंब का होता है। देखिए, दूसरे भाव में जो आपके दृष्टि पड़ रही है गुरु के घर में गुरु की, और गुरु जो यहाँ पे बैठे हुए हैं आपके 6वें भाव पे वो 22 अप्रैल से बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे 22 अप्रैल से जो लोग मेडिसिन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं या फिर दवाई से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनको अभी अच्छा निश्चित रूप से लाभ हो रहा होगा। और जो बुध है आपके 8वें और 11वें भाव के स्वामी है, जो कि आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए, यहाँ पे 26 नवंबर के बाद आपके परिवार के लोगों की कुछ तबीयत बिगड़ सकती है।
और यहाँ पे थोड़ा बहुत धन का नाश के भी योग आपके बन रहे हैं। पर बुध जो है आपके 11वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको सेविंग से कुछ ना कुछ इनकम आने वाला है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट किए होंगे तो उससे भी आपको पैसा मिलेगा, या फिर अगर आपका कोई प्रॉपर्टी किराया पे नहीं गया हुआ है तो वो भी 26 नवंबर के बाद चला जाएगा, जिससे कि आपको आमदनी शुरू हो जाएगी। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के स्वामी चौथे भाव में विराजमान है। देखिए तीसरा भाव जो होता है वो होता है स्वयं के पराक्रम, धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, पड़ोसी का होता है, डेली के प्रवास का होता है। देखिए यहाँ पे 3 अक्टूबर के बाद से आपके छोटे भाई बहन और पड़ोसी के नेचर में एग्रेसिवनेस आया होगा, उनको क्रोध भी ज्यादा आया हुआ होगा। हो सकता है आपका उनसे कोई विवाद या झगड़ा भी हुआ हो, तो उसमें आपको सुधार देखने 16 नवंबर के बाद मिलेगा। और ये जो झगड़ा है आपका, ये ऐसे भी टेम्पररी फेज है। अगर अभी तक नहीं हुआ है तो कोशिश कीजिए विवाद से बचें, क्योंकि अब दिन ज्यादा बचा नहीं है, हार्डली आपका कुछ दिन ही बचे हैं। 16 नवंबर को आपके ग्रह का गोचर होगा और उसके बाद फिर ये जो मैटर है ये मैटर कंट्रोल में आ जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि 17 जनवरी के बाद से आपके माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी। चौथे भाव में आपके शनि विराजमान है और यहाँ पे मंगल की दृष्टि आपके चौथे भाव में 16 नवंबर से पड़ रही है। देखिए चौथा भाव जो होता है वो होता है सुख का, माता का, घर का, वाहन का होता है। देखिए यहाँ पे शनि अपने राशि में ही बैठ के शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। और ये पंच महापुरुष योग का जो शश नामक पंच महापुरुष योग का जो निर्माण हुआ है वो 17 जनवरी 2023 से निर्माण हुआ है, जो कि 30 मार्च 2025 तक रहेगा। देखिए शनि आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको घर, वाहन, माता का तो सुख मिलने वाला है। और यहाँ पे जो लोग घर, जमीन, गाड़ी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जैसे कि रियल एस्टेट ब्रोकरेज का काम कर रहे हैं, या फिर नई पुरानी गाड़ी का काम कर रहे हैं, फ्लैट्स को प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं, या फिर आपका कार एक्सेसरीज, कार डिटेलिंग का काम कर रहे हैं, तो उनको इस समय काम में लाभ हो रहा होगा। पर बाकी जो लोग कोई और काम अगर कर रहे हैं तो उनके काम में थोड़ी बहुत दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा होगा। देखिए 5वें भाव में आपके राहु विराजमान है और 5वें भाव के स्वामी जो कि गुरु है आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए 5वां भाव जो होता है वो होता है संतति का, प्रेम का, पढ़ाई का, साधना का होता है। देखिए 5वें भाव में आपके राहु विराजमान है 30 अक्टूबर से, तो उसके बाद आप ये नोटिस करेंगे कि आपके संतति जो होते हैं उनमें थोड़ा जिद बढ़ेगा। आपका जो प्रेम संबंध है, प्रेमी या प्रेमिका होंगे, उसमें भी आपका जिद बढ़ेगा। हालांकि इस समय अगर आप सही निर्णय लेंगे तो आपको लाभदायक परिणाम मिलेंगे। पर यहाँ पे देखिए आप 22 अप्रैल के बाद से आप अपने शत्रु और विकारों को लेकर के चिंतित रह रहे होंगे। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में अड़चनों का सामना करना पड़ रहा होगा और स्टूडेंट्स आसानी से कोई चीज सीख भी नहीं पा रहे होंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, देखिए यहाँ पे चूंकि राहु आ रहे हैं तो अब आपके बच्चों में जिद बढ़ेगा। ऊपर से देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि आपके बच्चे को आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है, वरना आपके बच्चे आपको अपना शत्रु समझने लग जाएंगे। वही चीज प्रेम संबंध में भी है, उनमें आपका जिद बढ़ने वाला है आपके प्रेम संबंध में, और उनको भी आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है। अगर आप डिप्लोमेटिकली हैंडल नहीं करेंगे तो उनमें भी जिद बढ़ेगा और वो लोग आपको अपना शत्रु समझने लग जाएंगे। तो आपको इस समय को थोड़ा केयरफुली निकालना है। 6वें भाव में आपके गुरु विराजमान है। हालांकि गुरु आपके वक्री हुए हैं और शनि की नीच की दृष्टि आपके पड़ रही है और मंगल के घर में मंगल की दृष्टि 15 नवंबर तक पड़ रही है। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। देखिए यहाँ पे जो आपके 6वें भाव के स्वामी हैं वो 3 अक्टूबर से आपके 12वें भाव में विराजमान है। तो 3 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का मंगल द्वारा निर्माण हो रहा है। देखिए यहाँ पे आप अपने, देखिए एक तो आपके लग्न के स्वामी 12वें भाव में है, ऊपर से आपके 6वें भाव के स्वामी भी 12वें भाव में है। तो आप अपने आप में खर्च कम करने का कोशिश कर रहे होंगे, पर आपका खर्चा कम नहीं हो पा रहा होगा 3 अक्टूबर से और आपका खर्चा बढ़ा हुआ होगा। पर इस समय अगर आप संघर्ष करेंगे तो आपको तरक्की निश्चित तौर पे मिलेगी। देखिए यहाँ पे विपरीत राजयोग बना हुआ है, तो आप अपने शत्रु या कॉम्पिटिटर का नाश तो कर पाएंगे, लेकिन आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को नाश करने में आपका खर्च होएगा। और यहाँ पे जो लोग फॉरेन में हैं उनको थोड़ी बहुत पीड़ा हो सकती है। और 15 नवंबर तक आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर जो होते हैं उनको क्रोध भी ज्यादा आएगा, तो आप उनसे विवाद से बचें, वरना यहाँ पे आपका झगड़ा हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिए इस समय को अवॉइड करें
क्योंकि देखिए अब टेम्पररी फेज बचा है आपका। 15 नवंबर के बाद ऐसे भी आपके मंगल की दृष्टि हट जाने वाली है 6वें भाव से, तो अन्य सरली झगड़ा विवाद करके कोई फायदा नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए कि विवाद से आप बचें। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे मंगल की दृष्टि 3 अक्टूबर से पड़ रही है। और यहाँ पे आपके जो 7वें भाव के स्वामी हैं आपके 11वें भाव में 2 नवंबर से विराजमान है। देखिए यहाँ पे जो 7वां भाव होता है, 7वां भाव आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है। तो 2 नवंबर से अगर आपका स्पाउस वर्किंग है तो उसका निश्चित तौर पे इनकम बढ़ने वाला है। 2 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में कोई ना कोई प्रमोशन होगा या आपका इंक्रीमेंट होगा और इनकम बढ़ने वाला है। और 29 नवंबर के बाद से अगर आपका स्पाउस कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहा है, विदेश जाने का प्लान कर रहा है, तो वो उनका काम हो जाएगा और वो विदेश जा सकते हैं। 29 नवंबर के बाद उनको टाइम फेवर करेगा, तो अगर वो ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उनके लिए फेवरेबल टाइम है। और आपका आपके स्पाउस पर खर्च भी होगा। 8वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। देखिए 8वें भाव में चंद्रमा आपके 1 और 2 तारीख को विराजमान है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। और आपके 8वें भाव के जो स्वामी हैं आपके 12वें भाव में विराजमान है 1 से 5 तारीख तक। देखिए यहाँ पे बुध से भी आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है और चंद्रमा आप बुध के घर में आ रहे हैं। तो बुध, देखिए चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं मानते हैं, बट बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। तो यहाँ पे आप 1, 2, 28, 29, 30 तारीख को थोड़ा डिप्रेस फील कर सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत हेलुसिनेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए जो चंद्रमा आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, आपके नवम भाव के स्वामी हैं, तो 1, 2, 28, 29, 30 तारीख को आपका नसीब आपका कम साथ देगा। और इस दिन स्पेशली आप 1, 2, 28, 29, 30 तारीख को आप पानी से दूर रहें, जैसे कि समुद्र हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, तालाब हो गया, इन सब जगहों पे जाने से आप अवॉइड करें। तो देखिए यहाँ पे मंगल की दृष्टि चूंकि आपके अष्टम भाव में पड़ रही है, तो आपको थोड़ा सा चीजों को संभल करके चलना है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप पानी के नजदीक ना जाएं तो आपके लिए बेटर रहेगा। नवम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। देखिए जो आपका नवम भाव है ना, वो कर्क का है, जिसके स्वामी चंद्रमा है। तो जब चंद्रमा 2 तारीख के रात में 12:45 को आपके नवम भाव में विराजमान होंगे और 6 तारीख के दोपहर 1:22 तक आपके नवम भाव में ही विराजमान रहेंगे। यहाँ पे देखिए जब आपके नवम भाव में जब चंद्रमा आएंगे, देखिए यहाँ पे जो डेट्स मैंने लिखे हैं ना 3 से 5 तारीख के बीच में, तो आप 3 से 5 ही पकड़िए, क्योंकि 2 तारीख के रात में चंद्रमा आ रहे हैं और 6 तारीख के दोपहर में चल जा रहे हैं। तो आप स्पेसिफिकली आप 3 से 5 तारीख पकड़िए। तो 3 से 5 तारीख के बीच में आपका नसीब आपका अच्छा साथ देने वाला है। ईश्वर की आप पर कृपा रहेगी और इस दिन आप स्पिरिचुअल भी रहेंगे। देखिए आप इस दिन स्पेशली अगर आप पूजा करेंगे ना 3 से 5 तारीख के बीच में, तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देने वाला है। और जब चंद्रमा 6 और 7 तारीख को आपके दशम भाव में विराजमान होंगे, तो आप अगर इस दिन मेहनत करेंगे तो आपका नसीब आपका अच्छा साथ देगा। दशम भाव में आपके शुक्र 1 तारीख तक विराजमान है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी आपके दशम भाव में पड़ रही है। और आपके दशम भाव के जो स्वामी हैं आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है बॉस का, पिता का, काम का, ऑफिस का होता है। देखिए यहाँ पे जो आपके काम में कुछ सुधार, जब शनि वक्री हुए थे 17 जून को, उसके बाद से जब आपको कुछ सुधार देखने मिला था, उसमें आपको फिर से काम में दिक्कतें 3 नवंबर के बाद से बढ़ने वाली हैं। हालांकि जैसा कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि जो लोग ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट या फिर आपका मेडिसिन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं, तो उनके लिए ये समय फेवरेबल रहने वाला है। पर बाकी जो लोग कोई भी अगर कोई और काम कर रहे हैं तो उनके काम में आप नोटिस कर रहे होंगे कि 17 जनवरी से ही परेशानी चल रही थी। हालांकि देखिए कुछ दिनों का आपको सुधार देखने, बहुत माइन्यूट सुधार आपको देखने मिला था 17 जून के बाद, जो 17 जून से लेकर के आपका लगभग 2 नवंबर तक था। लेकिन 3 नवंबर के बाद फिर आपको काम में थोड़ी बहुत मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पर यहाँ पे देखिए जो लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम में भी उनको 17 अक्टूबर से कुछ सुधार देखने मिला होगा, जो कि 17 अक्टूबर से लगभग 15 नवंबर तक उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा। उसके बाद फिर उसमें भी थोड़ा बहुत दिक्कतें आपको देखनी पड़ेंगी। 11वें भाव में आपके केतु विराजमान है, जो कि 30 अक्टूबर को 11वें भाव में गोचर किए थे और शुक्र 2 नवंबर को आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके 11वें भाव के जो स्वामी हैं 12वें भाव में विराजमान है। देखिए यहाँ पे आपके जो 11वें भाव के स्वामी जो कि बुध हैं, तो 1 से 5 तारीख तक आपका आपके मित्रों पे खर्चा होगा, काम के लिए आपका खर्चा होगा।
और केतु के आपके 11वें भाव में गोचर करने से केतु की दृष्टि आपके तीसरे भाव पे, 5वें भाव पे और 7वें भाव पे पड़ रही है। देखिए 11वें भाव में केतु के गोचर आपके लिए लाभदायक होने वाला है और आपको प्रसिद्धि भी मिलेगा। देखिए यहाँ पे 30 अक्टूबर के बाद से आपके अटके हुए काम होंगे, जितने भी काम आपके अटके हुए होंगे उसमें आपको कुछ ना कुछ डेवलपमेंट देखने मिलेगा। हो सकता है यहाँ पे आपको कोई बड़ी नौकरी या फिर कोई प्रमोशन के भी चांसेस बना रहे हैं। 12वें भाव में आपके सूर्य 15 नवंबर तक, बुध 5 नवंबर तक, मंगल 15 नवंबर तक विराजमान है और शुक्र आपके 12वें भाव में आ रहे हैं 29 नवंबर को। यहाँ पे देखिए 12वें भाव के स्वामी ही 12वें भाव में आ रहे हैं और गुरु की दृष्टि भी 12वें भाव में पड़ रही है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है हॉस्पिटल का, जेल का, खर्च का, फॉरेन का होता है। देखिए यहाँ पे सूर्य बुध की युति चूंकि हो रही है तो बुध आदित्य योग आपके 12वें भाव में बन रहे हैं और बुध आदित्य योग को 12वें भाव में अच्छा नहीं माना गया है। तो यहाँ पे आपको 17 अक्टूबर के बाद से फाइन से बचना है। हो सकता है नियम को फॉलो कीजिए वरना आपके ऊपर कोई फाइन लग सकता है, तो सरकारी दंड आपको भरना पड़ सकता है। तो नियमों का ढंग से पालन करें और 1 से 15 नवंबर तक आपका खर्च खुद पर बढ़ेगा। और देखिए यहाँ पे 29 नवंबर से आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है शुक्र के द्वारा। देखिए यहाँ पे शुक्र आपको खर्च कराएगा पर आपको रिजल्ट जरूर देगा। परदेश जाने में आपका खर्च होएगा, आरोग्य पे आपका खर्च होगा। हो सकता है कि आपके पांव के तलवे के नीचे में कुछ दर्द की समस्याएं उत्पन्न हो 29 नवंबर से। आइए हम लोग गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई कंपनी के साथ अगर आपका एग्रीमेंट है तो कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई कंपनी में अगर आपका ज्वाइनिंग है तो भी आप इस डेट को कंसीडर कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो डेट्स हो जाते हैं 3 से 7 तारीख, 14 तारीख, 18 से 24 तारीख और 27 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो अवॉइड कीजिए, कोई कंपनी के साथ अगर आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो अवॉइड कीजिए, कोई कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो अवॉइड कीजिए, कोई कंपनी में अगर आपका ज्वाइनिंग है तो भी इस डेट को अवॉइड कीजिए। डेट्स हो जाते हैं आपके 1 और 2 तारीख, 11 से 13 तारीख, 15 से 17 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख, 28 और 30 तारीख। इस डेट्स को कहीं लिख करके रख लीजिए ताकि आपको ध्यान में रहे। उपाय की अगर हम बात करें तो देखिए उपाय में आपके जो 9वें भाव के स्वामी हैं वो चंद्रमा है। तो अगर आप शिव मंदिर जाएंगे, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। तो ऐसे भी आपको देखिए यहाँ पे आपके जो लग्न के स्वामी हैं मंगल हैं, तो आपको मंगल की पूजा तो नियम तौर पर करना चाहिए। जैसे कि आपके गणपति हो गए, गणपति का आप ओम गणपति नमः का जाप करें, या फिर आप हनुमान चालीसा पढ़ें, या फिर सुंदरकांड का पाठ पढ़ें, बजरंग बली के मंदिर जाएं। और शिव मंदिर तो आपको नियम पूर्वक जाना चाहिए, तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।